अस्सलाम। डिफ़ाइन क्रोजन और व्हाट इज़ क्रोजन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। क्रोजन इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग वे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। क्या है क्रोजन? एक आहिस्ता यानी कि स्लो, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा, लेकिन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, रुकेगा नहीं। होगा क्या इसमें? ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल, जिसमें मेटल्स को क्या किया जाता है? ख़राब किया जाता है या आपके उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सिंपल हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि उसकी ईटिंग होगी, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगी, अपनी उस हालत में नहीं रहेगी। बाय द मेटल सराउंडिंग्स मीडियम, यानी कि जो उसकी सराउंडिंग मीडियम है। अब सराउंडिंग मीडियम में आपको पता है कि क्या है? ऑब्वियसली उसमें एयर है, मॉइस्चर है, इन्वायरमेंट है। ये चीज़ें उसके इर्द गिर्द जो भी हैं, जो भी उसके सराउंडिंग में मौजूद होंगी, वो उसको अफेक्ट करेंगे। इट इज़ अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन, यानी कि क्या होगा इसमें? आप कहेंगे कि मेटल्स में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा उसकी सराउंडिंग के साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गिव एंड टेक हो रही होगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही होगी। इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, यानी कि जो उसके सराउंडिंग में एयर है एंड मॉइस्चर। जाहिर है अगर एयर है तो उसमें मॉइस्चर भी होगी, और अगर वो वैसे ही पानी में है तो मॉइस्चर उसको वैसे ही मिल रहा है। एंड मॉइस्चर विद द मेटल, यानी कि मेटल के साथ या तो एयर, या अगर वो पानी के मीडियम में है तो उसके साथ रिडॉक्स रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि अगर ये मेटल आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रही है तो कुछ अरसे के बाद वो इस शक्ल में आ जाएगी, जिसे आप सिंपल वर्डिंग में क्या कहते हैं? रस्टिंग का नाम भी देते हैं। द कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रोजन इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसमें हम जिस मेटल का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मोस्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है, वो आयरन है, यानी कि लोहा, जिसको हम जंग लगने का अमल भी कहते हैं। जिसमें जो मेटल है वो अपनी ओरिजिनल हालत में, या जो लोहा है या आयरन है वो अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं रहता, बल्कि वो किसी और शक्ल में नज़र आता है। ठीक है, और एट द टाइम कि एक ऐसा वक्त आता है कि वो वहाँ पे रहता ही नहीं है, बल्कि ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसकी वहाँ पे क्या हो रही होती है? ईटिंग हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ दिस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन, जिसे हम क्रोजन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। रस्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजेशन है। ठीक है, वो क्या है? इसमें आयरन है प्लस ऑक्सीजन है और वाटर है। आयरन तो ये हमारी जो मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता है इन्वायरमेंट में है, और वाटर के वेपर्स की शक्ल में भी ये हवा में मौजूद होंगे। ठीक है, फिर क्या बनेगा? जिसके नतीजे में आयरन ऑक्साइड बन रही है। आयरन ऑक्साइड इज़ अ ब्राउन स्टफ वी कॉल रस्ट। तो ये आपकी मेटल है, फॉर एग्जांपल आयरन, ऑक्सीजन आई, और वाटर इन्वायरमेंट में भी है, और ये भी हवा में मौजूद है। तीनों आपस में मिलके एक इस तरह से आपके पास ये देखें स्पॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो गए किसमें? रस्ट में। ठीक है, जंग लग गया यानी कि। अब हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, आप यहीं पे देख लें। फॉर एग्जांपल ये आयरन है, ठीक है, ये आपको जो टाई नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है जो कि आ रही है, और ये वाटर है। इन दोनों ने इसके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसको क्या आ गया? रस्ट आ गया, यानी कि इसको जंग लग गया। फ्रॉम एयर एंड फ्रॉम इन्वायरमेंट और फ्रॉम वाटर मीडियम, जहाँ से भी है ये, इसके साथ लगने के बाद ऑक्सीजन और वाटर ने मिलके इसको क्या कर दिया? रस्टे कर दिया। और इस तरह से ये क्या बन गई? आयरन ऑक्साइड बन गई। यानी कि पहले तो खाली ये क्या थी? आयरन थी, लेकिन अब इसके साथ ऑक्सीजन और वाटर भी शामिल हो चुका है, जिसकी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे? रस्ट का नाम देंगे। क्रोजन इज़ अ जनरल टर्म बट क्रोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। अगर हम क्रोजन को एक जनरल टर्म में डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ किस पे हो? लोहे पे, यानी कि आयरन में हो, तो इसको हम क्या नाम देंगे? रस्टिंग कहेंगे। द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज मॉइस्चर, यानी कि एयर में क्या हो? वाटर वेपर्स हो। मॉइस्ट मतलब उसमें अमाउंट ऑफ वाटर हो, एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट। देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर, और एयर फ्री ऑफ वाटर, यानी कि दोनों हालतों में रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। अगर हवा में ऑक्सीजन ना हो, या अगर दूसरी कंडीशन क्या है कि हवा में पानी ना, क्योंकि हमें पता है कि रस्टिंग के लिए आयरन को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन और वाटर दोनों। सो देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स। गौर से सुनिएगा। फ्री ऑफ एयर, अगर उसमें क्या ना हो? वाटर वेपर ना हो। और एयर फ्री ऑफ वाटर, या उसमें क्या ना हो कि एयर ना हो। ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन ना हो। Now we study the chemistry of the rusting process. Stains and dents on the surface of the iron provide the site for this process to occur. Basically अगर
कोई उसके ऊपर निशान आ जाए, धब्बा पड़ जाए आयरन की सरफेस पे, या उसको कोई डेंट वगैरह हो, तो ये मेन पॉइंट होगा जहाँ से रस्टिंग स्टार्ट होगी। यानी कि ये आप कह दें कि उसका इनिशिएशन पॉइंट होगा, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि वो प्रोसेस स्टार्ट होगा जहाँ पे ये दो प्रॉब्लम्स हों, स्टेन्स और डेंट्स हों। यानी कि पूरे आयरन की सरफेस पे या शीट पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यकदम पूरे का पूरा रस्टिंग स्टार्ट हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी सम स्पॉट्स, वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, यानी कि वो स्टेन्स हो सकते हैं, वो डेंट्स हो सकते हैं, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा। यानी कि वो साइड सबसे पहले उस साइड पे वाटर और एयर आके अटैक करेगी, फिर बाकी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। दिस रीजन इज कॉल्ड एनोडिक रीजन एंड फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हेयर। सो यहाँ पे आप देखें कि ये जो पॉइंट है यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, और इसको हम नाम देंगे एनोडिक रीजन, यानी कि ये एज एन एनोड के काम करेगा। सबसे पहले रिएक्शन में क्या होगा, आयरन FeS सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या करेगी, दो यानी कि दो अगर एटम होंगे इसके, तो ये एक एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि 2 में से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले आपकी ऑक्सीडेशन, सो उसमें से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए। जैसे ही Fe में से इलेक्ट्रॉन निकले तो ये एरिया क्या बन गया, एनोड एरिया बन गया मेटल का इसी जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप ये देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो ये वाली जो सरफेस थी वो डैमेज हो गई। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे अगर ये इस तरह सी थी, यहाँ पे डेंट था, जैसे ही निकले तो ये सरफेस आपकी डैमेज होना शुरू हो गई। उसके नतीजे में क्या होगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू रीजन iron sheet until they reach at a region of relatively high oxygen concentration near the surface surrounded by water layer as shown in the figure। so आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो यहाँ से निकले, इसमें से ये मूव कर गए किस तरफ, जहाँ पे उन्हें एयर में मौजूद ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, तो ये मूव कर जाएंगे उस तरफ, यानी कि ये एनोड से किस तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ। सो ये जैसे ही जाएंगे उस तरफ जिस तरफ इनका जो ध्यान है वो ऑक्सीजन की तरफ होगा, सो वाटर में मौजूद ऑक्सीजन और एयर में मौजूद ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जो वाटर में है और एयर जो ऑक्सीजन में है, ये कैथोडिक रीजन को यहाँ पे रिजनेट करेंगे, और उसके नतीजे में इनसे मिलके एक नई प्रोडक्ट बनेगी जिसको हम क्या नाम देंगे, रस्ट का नाम देंगे, जिसमें क्या है Fe2O3 और NH2O, यानी कि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वो चेंज हो सकते हैं। सो ये रिएक्टेंट है, 4 एटम ऑफ आयरन मूव किए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसके बाद 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ इन्होंने मॉलिक्यूल्स के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया, जिसके नतीजे में 4 आयरन के आपके पास दोबारा एटम आ गए, 2Fe2O3 ये प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसमें 6 ऑक्सीजन के एटम हैं, 4 आयरन के हैं और 6 आपके पास ऑक्सीजन के हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन साथ अब यहाँ पे इसके क्या चीज़ अटैच हो जाएगी, वाटर के मॉलिक्यूल भी। ठीक है, सो A ऑक्सीजन, B आयरन एंड सी योर वाटर स्पीड अप द रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि ये क्या करता है, उसको स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को। दिस रीजन एक्ट एज कैथोड, ये वाला जिस तरफ ऑक्सीजन होगी, ठीक है, ये एज अ कैथोड के अमल करेगा। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अब ये H पॉजिटिव आयंस कहाँ से आ रहे हैं, हमें पता है कि वाटर वहाँ पे मौजूद है, मॉइस्चर है, अगर इन्वायरमेंट है तो वहाँ से ये लेगा और ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, रस्ट में। ऑक्सीजन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपके पास क्या बन गया, वाटर लिक्विड, जिसमें 2 मॉलिक्यूल आपके पास वाटर के बन रहे हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कुछ इस तरह से हो रहा है। ये यहाँ पे आप देखें कि ऑक्सीडेशन हो रही है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आयरन में से, और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से, हाइड्रोजन वाटर वेपर से या वाटर से, और इलेक्ट्रॉन जो कि इस आयरन ने या Fe ने लूज किए थे वो आके यहाँ पे आपका वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। द H पॉजिटिव आयंस आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड। कौन प्रोवाइड कर रहा है, कार्बोनिक एसिड, विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ये कहाँ से आ रहे हैं, जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर में वो आपको दे रहे हैं। दैट इज़ वाई एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका रस्टिंग प्रोसेस ऐसी कंडीशन में हो रहा है जहाँ पे मीडियम आपका क्या है, एसिडिक है, इट्स मीन यू हैव लॉट ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन की आपके पास एक्सेस है, तो रस्टिंग प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, एक्सेलरेट होगा और ज़्यादा तेज़ होगा।
द ओवरऑल रिडॉक्स प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। अभी यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हो रही रस्टिंग विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। रिडॉक यानी कि आप कह लें कि रिडक्शन तो हो रही है, लेकिन अभी रस्ट जो है, ये जो आप कह रहे हैं कि जंग का अमल, वो उस तरफ नहीं जा रहा, बल्कि क्या हो रहा है आप देखें यहाँ पे आयरन इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं ये आपस में मिलके आयरन का लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया एक्वस में, और इसी तरह से वाटर बन गया आपका। यानी कि ये जो हाइड्रोजन था ये कार्बोनिक एसिड बना कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो आपका इन्वायरमेंट में वाटर है या आपका उसमें है अगर वो मॉइस्चर है वहाँ पे। द Fe+2 फॉर्म स्प्रेड थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब ये जो आपके आयंस हैं ये फैल जाएंगे उस सरफेस के ऊपर, और किससे रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन के साथ, एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द सॉल्ट Fe2O3 डॉट NH2। यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन के वाटर के जो हैं वो यहाँ पे काउंटेड नहीं है, विच इज़ कॉल्ड रस्ट। इट इज़ ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी आपका क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, लास्ट इक्वेशन है जिसमें हमारे पास कंप्लीट जो है वो रस्ट का फार्मूला देखते हैं हम। क्या हो रहा है? 2Fe प्लस हाफ ऑक्सीजन, यानी कि 1/2 मीन हाफ ऑक्सीजन लिख नहीं सकते क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है ऑक्सीजन, सो इसलिए हाफ O2 प्लस 2 प्लस N। यानी कि ये जो आपके नंबर हैं वाटर के ये काउंटेबल नहीं है, ठीक है, इनको काउंट नहीं किया गया। FeO3 डॉट NH2O वाटर प्लस H4 जो है आपके पास हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं। द रस्ट लेयर ऑफ आयरन इज पोरस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रस्ट लेयर बनी है आयरन की, ये क्या है? पोरस है, यानी कि इसमें सुराख हैं, होल्स हैं, एंड डज नॉट प्रिवेंट फर्दर क्रोजन। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते अगर जहाँ पे जंग लग गया एक बार तो वो नीचे वाली जो सरफेस है वो बच जाएगी, नहीं, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसमें सुराख है। अब वो नीचे वाली जो लेयर है जिसमें ऑलरेडी आयरन मौजूद है वो भी बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करेगा कि वो भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होगी, और वो नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन करेंगे, और यहाँ पे दोबारा वो आयरन भी किस में कन्वर्ट होता जाएगा? रस्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। दस रस्टिंग कंटिन्यूस अंटिल द होल पीस ऑफ आयरन इज ईटन अवे। तब तक ये प्रोसेस चलेगा जब तक कि ये पूरे का पूरा जो आयरन का पीस है वो ख़त्म नहीं हो जाता। रीज़न इसकी क्या है? क्योंकि Fe आयरन मौजूद है, वो ऑक्सीडेशन हो रही है, कंडीशन इन्वायरमेंट में, एयर में ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, तो रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूस रहेगा, वो रुकेगा नहीं। जब तक कि यहाँ से Fe नहीं ख़त्म होगा तब तक ये रुक नहीं सकता। या कुछ दूसरी मेजर्स हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।